करीम साहब, आप काम से थक तो नहीं गए? मैं इस काम से थकता नहीं, चाहे जितना भी हो मैं पूरा करके छोड़ता हूँ। ठीक है। क्या कभी आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ करते हैं करीम साहब? किस तरफ इशारा है आपका? आहा, मैंने लोगों से काफी कहानियां सुनी हैं आपके बारे में। उन्हें सुनकर पता चला है कि काफी रंगीन मिजाज आदमी हैं आप। इसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि लोगों को चाहे जो सोचना है वो सोच सकते हैं। कहानियां जो कोई भी सुन ना पाए और गुजरा वक्त खुद सारी कहानी बयान कर दे। दिलचस्प और ना भूलने वाली कहानियां। मेरे ख्याल में हमें काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। इतनी रात को कौन सी ऐसी मीटिंग है जो करीम ने मुझे भी नहीं बताई? वो औरत आखिर मुझे क्या बताना चाहती थी? करीम, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये आखिर तुम क्या कर रही हो आयशा? अरे अरे अरे, तुम आयशा हो। तुम किसी से जेलस नहीं हो सकती। खुद को पुरसकून रखो। तुम इस घर की बहू हो। लोग तुम्हें करीम की बीवी मानते हैं। बीवी के हक से पूछो उसे कहाँ है वो। हाँ। आज उसे घर आने तो बताती हूँ। Kaderin zulmü bitmek bilmiyor. Kasti var canıma almak istiyor. Kaderin zulmü bitmek bilmiyor. Kasti var canıma almak istiyor. Ne günah işledim bilmem ki tanrım. Gençliğim derdine getiriyor. Ne günah işledim bilmem ki tanrım. Gençliğim derdine getiriyor. Ardına gittim. Şimdi साबरी, अब बस बहुत हो गया यार। मैं अब और जीना नहीं चाहता। मैं समंदर में कूद के अपनी जान दे दूंगा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बताओ मैं इन हालात में कैसे जीऊं साबरी? अब तो मेरी अपनी भाभी भी मुझे ताने देने लगी है। ठीक है भाई, अगर तुम खुदकुशी करोगे तो मैं भी करूंगा। क्या ये जानते हो साबरी, हाँ, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि कोई हमसे प्यार नहीं करता और किसी की नजर में हमारी कोई वक़्त नहीं। ठीक है भाई, कर लेते हैं खुदकुशी। तो ठीक है। Bağlandım bağlana o vefasıza. Gençliğim derdine geçti gidiyor. ये उसी कंपनी का कार्ड है ना? जब उन्होंने मुझे ये दिया तो मुझसे कहा था इस कार्ड का ख्याल रखना, गुम होने की सूरत में 1200 देना पड़ेंगे। और मुझे ये चश्मा बहुत पसंद है भाई, और इसके साथ जो मौजे लिए थे वो भी। मैं लानत भेजता हूँ इस कार्ड पे। हाँ, बाहर में जाए सब कुछ।
बात सुनो साबरी, अगर मैं अरहम हूं तो मैं किसी सूरत हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। Şimdi nedeler sevmeyi benden अरे मैंने तो अपना कार्ड फेंक दिया यार, और उसके साथ अपने 200 रुपए भी फेंक दिए। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? मैं उसे बस देखूंगी और फिर आराम से घर वापस चली जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है। क्या थोड़ा सा राइट? हाँ, थोड़ा और राइट। अरे और जगह ही नहीं है, और क्या करूं? नहीं, तुम राइट ही जाओ, वो सही रहेगा। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ। ये पूरा नहीं आ रहा, अब क्या करूं? ये आर्टिकल टाइट है। इस साइज की शर्ट इस मॉडल पे कभी पूरी नहीं आने वाली, इसीलिए मैंने मना किया। ये हमारे पूरे साल का प्रॉफिट। ये मैं करीम के बारे में क्या सोच रही थी? हाँ, जैसा मैं सोच रही थी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अब शायद हमें रेस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सब तो हो गया। देर तक बैठने का फायदा हुआ है। हाँ, बाकी मामला कल रात देखें। जैसा आप कहें। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके। आज हमने जितनी मेहनत की उसका फायदा भी बहुत हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी को बिजनेस हासिल होगा। और हाँ, जो बातें मैंने आपसे ऑफिस के हवाले से की थी उन्हें भूलिएगा मत। क्या वो सब करना बहुत जरूरी है? उसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्या? जरूरी तो है। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, गुड नाइट। कौन छुपा हुआ है वहां? आयशा, रात के इस पैर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बस ऐसे ही। अच्छा, अपने भाइयों से भागकर तुम यहाँ आई हो, है ना? बहुत अच्छा मजाक है। मेरा मोबाइल फोन यहाँ रह गया था, वो लेने चली आई। वो तो तुम मुझे भी कह सकती थी, मैं आते हुए ले आता। मैंने सोचा तुम काम कर रहे हो इसलिए तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। तो तुम्हें मिल गया मोबाइल? हाँ, ढूंढ तो रही हूँ, शायद कहीं पे मिल जाए। ऑफिस पे तो इतना बड़ा है हमारा। वैसे तुम जिसे ढूंढ रही हो ना, वो तो चली गई है। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है करीम, बताओ? क्या कोई अपना फोन पे नहीं भूल सकता? क्यों नहीं, कोई भी भूल सकता है, मगर इंसान किसी सोच में चीज भूलता है। मसलन शायद जेलसी में। मुझे बताओ कि अब ये जलन का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया, जबकि तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सब लोगों के ऑफिस से चले जाने के बाद काम करने का तो अपना ही मजा है ना। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था आयशा डियर के वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, तो ये जेलसी नेचुरल है। करीम प्लीज अब ये चैप्टर क्लोज करोगे? मैं तो कहूँगी कि तुम रीमा से जरा दूर ही रहो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। लो देखो, मेरा मोबाइल फोन भी मिल गया। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। एक मिनट रुको। तुम्हें शादी से पहले के और अब के करीम में कोई फर्क नजर नहीं आया? जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, क्या वो काफी नहीं है? तुम समझ नहीं रही। मेरा रवैया तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना। इसकी वजह कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे रोज सुनना पड़ता था कि मैं इस जगह के काबिल नहीं। तो ये बात मुझे गलत साबित करनी थी। मुझे दुनिया और घर वालों पर अपनी काबिलियत साबित करनी थी, जो कि मैंने की, और इस कंपनी को एक बुलंद मकाम पे पहुंचाया मैंने। हेड बनने के बाद मैं इसको मजीद तरक्की देना चाहता हूं। तुम्हारा फोन मिल गया है, चलो अब।
निदा मैडम, अरहम, माफ कीजिए मैंने आपको तंग किया, मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मगर तुम तो देख ही रहे हो ना, मैं काफी बिजी हूँ अभी। मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी बुरा हुआ है। खुद को साबित करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अरहम, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मसला सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, कंपनी में सभी के साथ बुरा हो रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब तब्दीलियां आ रही हैं कंपनी में, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या तुम जानते हो अरहम, मैं रोजाना 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं और कुछ पीते हैं, ठीक है? ये आपने बिल्कुल ठीक सोचा, बहुत शुक्रिया। आइए। करीम की अकल पर तो पर्दा पड़ चुका है निदा मैडम, क्या बताऊं। और वो रीमा तो मुझे कोई दहशतगर्द लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत जो मेरी जगह पे आई है वो काम ठीक कर रही है? और क्या वो कंपनी का हिस्सा बन पाएगी? कल मैं उसे चाय देने गया तो मैंने उसका प्लान सुना। वो सब पर नजर रखेगी, उसके बाद रिपोर्ट लिखेगी, वो रिपोर्ट बनाकर आगे फॉरवर्ड करेगी, उसके बाद हायर अथॉरिटी आकर चेक करेगी। ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? उफ, हमारे लिए तो ये अजाब है। तुम परेशान मत हो अरहम, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए और मुझे सब कुछ बता दिया। तुम बहुत अच्छे हो अरहम, और तुमने बहुत खिदमत की है मेरी। अब तुम परेशान मत होना, और जब तुम्हारा दिल चाहे मुझसे मिलने यहाँ आ जाना। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अलग ही करना होगा। लिस्ट में अदील का नाम भी है? करीम, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पे अदील सबसे अच्छा है। अब क्या हो गया? अच्छा था या नहीं था, लेकिन उसकी लॉटरी लगी हुई थी इस ऑफिस में। भाई तुमने फिजा का नाम भी लिख दिया? फिजा और उकाशा में से किसी एक का कहा था, तो उकाशा का लिख दूं? भाई तुम कुछ भी ना लिखो। मुझे ये फैसला लेना ही पड़ना था फुरकान, मुझे फोर्स मत करो। अभी कल ही मैंने अरहम को निकाला। अगर ऐसा ही रहा तो अगली लिस्ट में मेरा नाम भी हो सकता है, ऐसा ही है ना भाई? ये कैसा एग्रीमेंट है? बकवास है ये सब। ये लोग मेरी मदद करने की बजाय मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्या है ये सब? उसने गलत तो नहीं कहा। आयशा बस करो, तुम तो मत बोलो ना यार, तुम्हें तो मैंने कल सब कुछ बता दिया था। करीम, अगर तुम गलत ना होते तो कभी इतने परेशान ना होते। मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है। आई एम सॉरी आयशा, लेकिन ये कंपनी मुझे बेहद अजीज है, तुम जानती हो। दुनिया में कंपटीशन चलता है, जज्बात नहीं। बेहतर होगा कि सब समझ जाए। मैंने दिन रात मेहनत की इसके लिए, और इस मेहनत का नतीजा ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब जाके मिला है मुझे। वो कंपनी हमें ऑब्जर्व कर रही है कि उनका सरमाया कैसे बंदों पे लग रहा है। करीम, एक बात का जवाब दो, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को घर से निकालता है क्या? ये क्या बात है भला? और फिर ये बात तुम्ही ने तो कही थी ना कि हम सब यहाँ एक खानदान की तरह हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे, और उन्होंने भी हमारा साथ देकर हमेशा इस बात का सबूत दिया। अब किस तरह हम उन्हें नौकरी से फारिग करके अपने ही खानदान को तबाह कर ले? करीम यार, करीम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जी सर, जरा मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल अपनी कंपनी के प्लान के मुताबिक काम कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर करीम वो नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो आप वाकई परेशान हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग मिस रीमा। गुड मॉर्निंग। क्या फाइल तैयार है करीम साहब? जी हाँ, रेडी है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके बॉस से बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ ठीक है, जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं मिस रीमा के पास ही बैठा हूँ। जी मैं एक्चुअली हमारी शॉर्ट लिस्टिंग की पॉलिसी के तहत यही देख रहा था कि किन लोगों को ऑफिस से निकालना है और किन को नहीं, यही सोच रहे थे। जी ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा था कि मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि इतने अरसे से इन्हीं लोगों की वजह से ये कंपनी चल रही है। और आप तो जानते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली मानता हूँ, यानी मैं अपने खानदान पर कोई दरार तो नहीं आने दूंगा। ये तो बेवकूफ़ी होगी ना सरासर, इसलिए मैं किसी को भी नहीं निकाल पाऊंगा, और ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। सुन लिया आपने? जी ठीक, ये बात कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर। मैं आपसे तफसील में बाद में बात करूंगी, ठीक है? मिस्टर करीम, मैं उनसे कह दूंगी कि हमारी कंपनी सिर्फ आपके साथ काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।
अब आप ये पेपर्स फाड़ ही दीजिए। जी बड़े शौक से। ओके, गुड लक, बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारी कंपनी वहां से अपना मैनेजर भेजेगी और आप जब चाहे उसके साथ काम शुरू कर सकते हैं। आयशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं शुक्र करती हूँ कि तुम्हें एहसास हो गया फैमिली तोड़ने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया ना अब तक। नहीं तो तुम भला मुझे खाना क्यों खिलाने लगे? हाँ ये भी है। मिस रीमा, मुझे तो लगा कि आपका काम यहाँ पूरा हो गया। हाँ, मेरा काम तो खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपनी कंपनी की नई मैनेजर से मिलवाना चाहती हूँ। लीजिए, वो आ गई। प्लीज आइए अंदर। ये मिस निदा है, हमारी कंपनी की नई मैनेजर हैं और आज से आपके साथ यहीं पर काम करेंगी। ओह, निदा वापस आ गई। बहुत अच्छा हुआ जो वापस आ गई। बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन क्या हुआ, वो वापस कैसे आई? जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो उनकी तरफ से आई है यहाँ पे। मैनेजर बन गई है वो। मैनेजर? जी बाबा, मैनेजर। उसके पास भी मेरी तरह इख्तियारात होंगे, हत्ता कि सुना है उसके बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं वहाँ। शायद मुझसे ज्यादा रिलेशंस हों। मुझे हैरानगी नहीं हुई क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वो वाकई में बहुत काबिल है। इसीलिए तो आज दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है वो। ये सच है कि जो जिस काबिल होता है उसे वही मकाम मिलता है। आज मोदामो कंपनी से कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है उसे। देखो खालदा बेगम, मुलाजमत पेशा लोगों की यही जिंदगी होती है। कभी यहाँ नौकरी कर ली, कभी वहाँ कर ली, जहाँ दाना पानी लिखा होता है। बस करो मोहसिन, खुदा का खौफ करो। इतनी काबिल लड़की को तुमने बिना सोचे समझे नौकरी से निकाल दिया, वो भी अपनी चहेती बहू आयशा की वजह से। खालदा मैडम, जितनी मासूम निदा लगती है उतनी वो बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। कंपनी के हक में जो बेहतर था वो हो गया। देखो खालदा, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। क्यों करीम, मैंने कोई गलत बात की है बेटा? अब कंपनी के तमाम इख्तियारात तुम्हारे पास हैं बेटा। अपनी कुर्सी पे बैठो और कंपनी के हक में जो बेहतर है वो करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, आपका शुक्रिया। अब मैं हेड हूँ तो इन सारे मसाइल को हल करना भी मेरा ही काम है। हाँ, मुझे याद आया। समंदर की सैर, कितना मजा आया था ना। क्या मतलब? अरे भाई खालदा, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे कहने पे ही मैंने 2 माह की छुट्टी ली थी और हम सब समंदर की सैर पे गए थे। मोहसिन, खुदा के लिए ये ऊट पटांग बातें कर करके तुमने तो मेरे सर में दर्द लगा दी है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है तो आराम किया करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। पहले बहुत देर हो चुकी है, जल्दी आओ। भाई परेशान तो नहीं हो? नहीं, मैं परेशान क्यों होगा? देखिए, प्रिंसेस आ गई। मेरी प्यारी भाभी। मुबारक हो। थैंक यू। Awesome. सेम टू यू। जीती रहो मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी सासू माँ। सदा खुश रहो। क्या तुम खुश हो बेटी? शुक्र है आयशा आपके दिमाग से निकल गई मोहसिन अंकल। बाय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी बच्ची है। ओ निदा डार्लिंग, मुझे खुशी है कि तुम मेरी भाभी। हाँ, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हमारी फैमिली में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।
अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। कम ऑन, हमेशा। साबरी, मैंने कहा था ना कि हम लेट हो चुके हैं। देखा, रस्म शुरू हो गई। यहाँ जल्दी पहुंचकर हमने क्या करना था? आयशा, तुम कहाँ रह गई थी? दरअसल साबरी ने तैयार होने में बहुत टाइम लगा दिया। मैं मूंछें चमका रहा था। ये कौन है? हमारी मुलाजमा है ये, और क्या। अच्छा, इसके बाद तुम्हारी बारी है भाई। इंशाल्लाह भाई। बहुत मुबारक हो। ये क्या है? अच्छा, सोना है। बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, शुक्रिया। साबरी, क्या? वो मिल नहीं रही। इतनी महंगी चीज कैसे नहीं मिल रही? तुम जानती हो ना इसे खरीदने के लिए मैंने कितना कुछ बेच दिया अपना। प्लीज। आयशा प्लीज जरा ध्यान से देखो, तुम्हें मिल जाएगी यार। मिल गई, चिल्लाना बंद करो अब साबरी। हाँ चलो आ जाओ। माशाल्लाह, मुबारक हो करीम भाई आपको। तुम तो बाबा के पुराने दोस्त की बेटी नहीं जी। हो? अब तुम दोनों एक साथ कहीं तुम। ये मेरे शौहर है और मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। करीम मेरा होगा, मैंने कहा था ना तुमसे। आखिर हकदार को उसका हक मिल ही गया ना। डार्लिंग, क्यों ना यहाँ से कहीं दूर चलें? यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। आयशा, तुमने देखा कितनी अच्छी बात कही निदा ने कि क्यों ना कहीं दूर चले जाएं? और उसने करीम को डार्लिंग भी कहा। हाँ देखा, हाँ, कहा था उसने। तुम भी एक बार कहो प्लीज, एक बार कहो आयशा। साबरी मैं नहीं कह सकती। एक बार कह दो, कुछ नहीं साबरी होगा। को शर्म करो, लोग खड़े हैं। अरे यार एक बार कह दो ना डार्लिंग, मैं तुम्हारा शौहर हूँ आखिर। चलो मुझे गले लगाकर कहो, कुछ नहीं होगा आयशा। आज सारी दुनिया को बता दो कि तुम मेरी हो। साबरी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शर्माओ नहीं मेरा सांस आयशा। बंद हो रहा है। साबरी पीछे नहीं, मैं हटो। नहीं छोड़ूंगा। साबरी, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। मेरा शौहर नहीं हो। नहीं, मेरा शौहर करीब है। क्या हुआ? डर गई हो क्या? बहुत बुरा ख्वाब। मैंने भी देखा है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तभी कह रही थी डरावना ख्वाब आया तुम्हें। तुम पानी पियोगी क्या? बहुत शुक्रिया। करीम, पूछना तो नहीं चाहिए मगर बताओ, निदा के साथ हम किस तरह काम कर सकते हैं जबकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मोहसिन बाबा को दिल का दौरा पड़ गया उसकी वजह से। अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, मगर वजह तो इसकी निदा ही है ना करीम। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। मेरे लिए तो उसके साथ एक छलतले रुकना भी बहुत मुश्किल हो गया है। शायद उसकी कंपनी से बात करूं मैं। ये क्या? ये तो अपना ग्लास अपने अलावा किसी को इस्तेमाल ही नहीं करने देता। ठीक है, गुड नाइट। हाँ आयशा, गुड नाइट। जी तो मिस निदा, हमने आपकी सारी बातों को अच्छे से सुन लिया है। अब मैं बोलूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि हमारा आपके साथ काम करना बिल्कुल नामुमकिन है। जो कुछ हुआ उसके बाद। मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा? समीर भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारी ऑफर्स थी, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर वापस आना बेवकूफ़ी है या शायद हर धर्मी। या तो तुम हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो यहाँ। यकीन करो करीम कि उस ऑफर के बाद मैंने किसी और ऑफर की तरफ देखा भी नहीं। मेरा ऑफिस बहुत कमाल का है और फिर मेरे घर के नजदीक भी है। तुम लोग कभी आओ ना।
तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों आएंगे? आयशा मैं क्या करूं, सब भूलने की कोशिश कर तो रही हूँ, ना चाहते हुए भी हमें बात करना होगी जो हमारे दरमियान हुआ। यार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इनकी आपस की कोई बात है शायद। ऐसा करो फुरकान के तुम समीर भाई को भी अपने साथ ले जाओ और सब बाहर चले जाओ, मुझे निदा से बात करनी है कुछ अकेले में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगर मैंने जरूरत महसूस की तो मैं तुम्हारी कंपनी वालों से भी बात करूंगा इस मामले पर। ठीक है, मगर क्या कहोगे उनसे? क्या ये बताओगे कि मैं तुम्हारी झूठी शादी के बारे में जानती हूँ? करीम तुम जानते हो तुम्हें ये मुकाम कैसे मिला? ये मुकाम तुम्हें झूठी शादी के बलबूते पे मिला है और तुम दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे का साथ दे रहे हो, लेकिन एक अहम बात तुम दोनों नजरअंदाज कर गए। कभी सोचा है उस वक्त क्या होगा जब तुम्हारे घर वाले इस हकीकत को जान जाएंगे? मोहसिन अंकल को उस वक्त बहुत दुख होगा और मुझे भी। करीम आखिर ये निदा हमें क्यों हर वक्त ब्लैकमेल करती है? मुझे क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि ये हमें अपना गुलाम समझती है? मैंने तो बस आगाह ही किया था। मैं ये हकीकत सबको बता दूंगी और कहूंगी कि मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी। अगर इस मौके पे तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा किया तो मोहसिन अंकल बुरी तरह टूट जाएंगे। ना वो टूटेंगे और ना ही उन्हें कुछ होगा, और मैं तुम लोगों को भी बचा लूंगी, क्योंकि सारा इल्जाम मैं अपने सर पे लेने वाली हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ और मैं ही जिम्मेदार हूँ। प्लीज पीछे मत हटो करीम, और ना ही किसी के दबाव में आके काम करने की जरूरत है, समझ के तुम? देखो करीम, ये कंपनी मोहसिन अंकल ने दिन रात खून पसीना बहाकर बहुत मेहनत से खड़ी की है। मैं नहीं चाहती ये बर्बाद हो, मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम फ्लॉप बिजनेसमैन में आए। और दूसरी बात ये है कि ठीक है मुझे मंजूर है, पर इस बात को यहाँ खत्म कर दो निदा। करीम, आयशा आयशा मैंने फैसला कर लिया है, अब हम ये मामला यहीं खत्म कर रहे हैं। आयशा मैडम, कोई मिस किरण आई है, अंदर ऑफिस में बैठी आपका वेट कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। बहुत खुशी हुई आपको देख के मिस किरण। कैसी है मिस आयशा? मैं ठीक हूँ, माफ कीजिएगा मैं मीटिंग में थी इसलिए देर हो गई और आपको इंतजार करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है कि बगैर बताई चली आई। अरे कैसे बातें कर रही हैं आप, प्लीज बैठिए ना। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल मैं यहाँ करीब ही थी इसलिए सोचा कि आपसे मिल लूँ। दरअसल हमारे पास बहुत ही अच्छी ऑफर है आपके लिए। मैं तो कहूँगी ये ऑफर आप ठुकराइएगा मत। कैसी ऑफर? ऑफर दरअसल मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा टीवी चैनल है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और वो लोग चाहते हैं कि उनके नए टीवी सीरियल में आपको हीरोइन के लिए कास्ट किया जाए। उन लोगों ने आपका टीवी ऐड देखा और फिर आपको हीरोइन के लिए चुन लिया। क्या मुझे चुना है? बिल्कुल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मिस किरण, क्या ये सच है? जी जी, ये बिल्कुल सच है और हैरान होने की जरूरत नहीं, सब आपके टैलेंट की वजह से है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि मैं कोई अदाकारा तो हूँ नहीं और ना ही अदाकारी से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक है, और ये इतना आसान भी नहीं है। अगर मैंने टीवी के लिए पहले काम किया होता तब भी ऑफर आती फिर तो मैं समझ सकती थी, लेकिन अब तो मेरी समझ से बाहर है कि ये सब हो क्या रहा है। आप कर लेंगी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करना होगी। जाहिर है बहुत प्रैक्टिस करना होगी मुझे इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी बिना प्रॉपर प्रैक्टिस किए। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ मिस किरण कि मैं अपनी तालीम एक्टिंग के साथ साथ जारी रखना चाहूँगी। क्या ये दोनों एक साथ मैनेज हो पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ये मसला हम हल कर लेंगे। हाँ, आपके पास तो हर मसले का हल है। तो फिर कब आ रही हैं आप ऑडिशन के लिए? ऑडिशन के लिए? ऑडिशन तो करना पड़ेगा, स्क्रीन टेस्ट और डायलॉग डिलीवरी भी देखनी है। हाँ ठीक है, मैं ऑडिशन दे देती हूँ। ऑडिशन के बगैर कोई किसी को रखता भी कहाँ है, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट में, है ना? तो क्या फिर मैं साइशा में आपकी तरफ से बात पक्की समझूं? ठीक है जी ठीक है। आप जिस दिन ऑडिशन की डेट रखें मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। जी जरूर, क्यों नहीं।